आज हम हिंदी का एक नया विषय लेकर आए हैं, वर्ण विच्छेद। इससे पहले हमने हिंदी की वर्णमाला का अध्ययन करते समय स्वर व्यंजन का अध्ययन हमने किया। हिंदी में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। उसके भेद हमने देखे। इसके बाद हमने हिंदी की मात्राओं का अध्ययन किया। का अध्ययन करते समय स्वर व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होते समय उसका जो स्वरूप है, किस स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं, इसके बारे में हिंदी की मात्रा, हिंदी के जो 11 स्वर हैं व्यंजनों में प्रयुक्त होते समय मात्रा के रूप में प्रस्तुत होते हैं। हर स्वर की सुनिश्चित मात्रा होती है। वो किस रूप में स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं, उसका क्या स्वरूप होता है, हिंदी की मात्रा में हमने देखा। ये जो 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ और अयोगवाहा, अम और आह। तो ये 11 स्वर हैं। ये ना स्वर हैं निज से जुड़े होते हैं, ना व्यंजनों से जुड़े होते हैं, इसलिए अयोगवाहा वर्ण इसे कहा जाता है। ये स्वर व्यंजनों में जुड़ते समय इनका क्या स्वरूप होता है, ये हर एक स्वर की एक सुनिश्चित मात्रा होती है और ये मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़ जाते हैं। ये 11 स्वर और 11 हर स्वर की एक सुनिश्चित मात्रा है। ये सभी व्यंजनों में मूलतः पहले से ही जुड़ा होता है। क से लेकर ह तक जो 33 व्यंजन हैं, वो सभी में अ के बिना उन व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता। अ से जुड़ा है, अ सभी व्यंजनों से जुड़ा है, इसीलिए इसकी कोई मात्रा नहीं है। आ ये व्यंजनों के साथ जुड़ते समय इसका स्वरूप होता है काना के रूप, काना इसका एक स्वरूप होता है। ये स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते समय ह्रस्व वेलांटी के रूप में इसका स्वरूप होता है। व्यंजनों के साथ जुड़ते समय इसका स्वरूप क्या होता है, ये दीर्घ वेलांटी के रूप में ये जुड़ जाता है। ये स्वर ह्रस्व उकार के रूप में व्यंजनों से जुड़ जाता है, इसका स्वरूप ह्रस्व उकार होता है। उ स्वर का स्वरूप व्यंजनों के साथ जुड़ते समय दीर्घ उकार होता है। रू ये जो स्वर है, रू स्वर, इसकी मात्रा ये है। इस प्रकार से ये रू व्यंजनों के साथ ये जुड़ जाता है इस रूप में। ये स्वर व्यंजनों के ऊपर एक मात्रा के रूप में इसका स्वरूप होता है, जुड़ा होता है। ये स्वर व्यंजनों के ऊपर 2 मात्रा के रूप में ये प्रयुक्त होता है, इसका स्वरूप 2 मात्रा होती है। अब ये जो स्वर है, वो स्वर व्यंजनों में इसका जो स्वरूप होता है, एक काना एक मात्रा के रूप में होता है। और ये जो स्वर है, ये अव स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते समय इसका स्वरूप क्या होता है, ये काना 2 मात्रे होते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? विच्छेद का अर्थ है अलग करना।
वर्ण को अलग करना। प्रत्येक शब्द में अनेक वर्ण होते हैं, प्रत्येक शब्द में अनेक वर्ण होते हैं। शब्द में प्रयुक्त वर्ण को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेदन कहलाता है। वर्ण विच्छेदन के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर बहुत शब्द है। बहुत शब्द ब, ये जो व्यंजन है इसमें पहले से अ जुड़ा है। क से लेकर ह तक हर व्यंजन में पहले से ही अ जुड़ा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ब, उसके बाद ह है। हु में ये आधा ह और ह्रस्व उकार है। ह्रस्व उकार के रूप में कौन सा स्वर है? ऊ है। तो आधा उसमें पहले से ही अ जुड़ा है। इस प्रकार दूसरा शब्द मौलिक। म व्यंजन, म व्यंजन के आगे दो मात्रें ऊपर म पर है। एक काना और दो मात्रें, ये किस स्वर का स्वरूप है? एक काना दो मात्रें, ये औ। एक काना दो मात्रें औ स्वर का ये इसका स्वरूप है। एक काना दो मात्रें औ का स्वरूप है। ली, ल आधा, यहाँ पर ह्रस्व वेलांटी है। पहली वेलांटी से कहते हैं ह्रस्व वेलांटी। स्वर का स्वरूप है तो ये है ई। ई का स्वरूप क्या है? ह्रस्व वेलांटी है। ई। और क आधा, इसमें पहले से ही अ व्यंजन जुड़ा है। तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद के अन्य कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखने वाले। विच्छेद के अन्य उदाहरण को हम देखेंगे। राकेश। राकेश इस शब्द का वर्ण विच्छेदन हम करेंगे। र, ये व्यंजन, र व्यंजन के आगे एक मात्रा दी गई है। एक मात्रा, एक मात्रा के स्वरूप में कौन सा स्वर व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होता है? तो ये यहाँ पर मात्रा के रूप में इसमें आ जुड़ा है। आ स्वर जुड़ा है। क, इस व्यंजन के ऊपर एक मात्रा है। एक मात्रा किस स्वर का स्वरूप है? एक मात्रा ये इस स्वर का स्वरूप है। इसमें क में कौन सी मात्रा, कौन सा स्वर जुड़ा है? ये स्वर क इस व्यंजन के साथ एक मात्रा के रूप में जुड़ा है। श, श, ये व्यंजन, इसमें पहले से ही अ स्वर जुड़ा हुआ है। स, इस व्यंजन के साथ पहले से ही अ जुड़ा है स्वर। म, इस व्यंजन के साथ कौन सा स्वर जुड़ा है? यहाँ पर ह्रस्व उकार के रूप में उ जुड़ा है। यहाँ पर द आधा प्लस र, समुद्र, और उसमें पहले से अ जुड़ा है। श्रीमान,
ये जो स है दीर्घ वेलांटी है। दीर्घ वेलांटी किस स्वर का स्वरूप है? दीर्घ ई का स्वरूप है। म एक काना दिया है, ये काना किस स्वर का स्वरूप है? आ स्वर का स्वरूप है। 9 ये व्यंजन में पहले से ही अ जुड़ा है। भारतीय ये जो शब्द है इसमें का वर्ण विच्छेदन करते समय भ ये व्यंजन में एक काना लगा है। एक काना किस स्वर का स्वरूप है? आ। र व्यंजन में पहले से ही अ जुड़ा है। टी त आधा त में इस व्यंजन के आगे दीर्घ वेलांटी है। दीर्घ वेलांटी किस स्वर का स्वरूप है? दीर्घ ई का स्वरूप है। और ये के साथ पहले से ही अ स्वर मिला हुआ है। यहाँ पर प आधा प्लस र आधा उसमें जुड़ा है और प्लस अ ये स्वर जुड़ा है। भ इस व्यंजन में के साथ एक मात्रा जुड़ी है। एक मात्रा आ का स्वरूप है। आ इस स्वर का स्वरूप है। आ प्लस त व्यंजन में पहले से ही अ जुड़ा है। मनुष्य म इस व्यंजन में पहले से ही अ स्वर जुड़ा है। नु न व्यंजन को ह्रस्व उकार यानी उ स्वर उससे जुड़ा है। ह्रस्व उ। श आधा श आधा ये और उसमें अ पहले से ही स्वर जुड़ा है। ए शब्द द व्यंजन के ऊपर एक मात्रा वाला जो स्वर है किस स्वर का स्वरूप है? एक मात्रा इस ये स्वर का ये स्वरूप है। श इसमें पहले से ही अ जुड़ा है। तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद करते समय जो हिंदी के जो 11 स्वर हैं, हिंदी के 11 स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते समय, प्रयुक्त होते समय उनकी सुनिश्चित मात्रा होती है। मात्रा के रूप में वे व्यंजनों के साथ जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से मात्राओं का ज्ञान वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्रा को ध्यान रखना है, क्योंकि स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते समय मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। ये बात ध्यान में रखना है, उनकी मात्रा को ध्यान में रखना है, तभी हम उसका वर्णों का विच्छेद कर सकते हैं।